सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सब गांधीयन फिलॉसफी के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे, कुछ बात करेंगे और उसका समाज और देश के ऊपर क्या पॉजिटिव इफेक्ट रहा है इसको भी देखेंगे। महात्मा गांधी एक युग पुरुष, एक सच्चे विचारक थे। जहां एक तरफ उन्होंने देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराया, उनसे मुक्ति दिलाई, वहीं दूसरी तरफ सत्य और अहिंसा का एक ऐसा पाठ पढ़ाया जिस पर चलना मुश्किल तो नहीं पर अविश्वसनीय जरूर है। आइए हम इस महान शख्सियत के कुछ विचारों को जानते हैं जो समाज और देश को बदलने की काबिलियत रखते हैं और जो समाज में समता और समरसता लाने की काबिलियत रखते हैं। गांधी जी कहते हैं कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन। गांधी जी की यह विचारधारा कहीं ना कहीं हमारे वेदों में भी मिलती है। उसमें भी यही लिखा है कि कभी भी असत्य और हिंसा की वजह से अपना धर्म मत बदलिए। और भारत की संस्कृति भी देश विदेशों में सबसे ऊंची मानी जाती है। गांधी जी चाहते थे सत्य और अहिंसा के बल पर अंग्रेजी हुकूमत का सामना करना और उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर करना। गांधी जी सत्य और अहिंसा के लिए अपनी प्रिय वस्तु की बलि भी चढ़ाने के लिए तैयार थे। और शायद कोई ही ऐसा देश बचा होगा जो आतंकवाद की हिंसा से प्रभावित ना हो। गांधी जी के शिक्षा दर्शन की बात करें तो उनका यह मानना था कि सामाजिक उन्नति के लिए शिक्षा का एक बहुत बड़ा योगदान है। और हो भी क्यों ना, अपना देश भारत अंग्रेज़ों से गुलाम था, मुग़लों से गुलाम था और इसका केवल एक कारण है, वो है भारत की अशिक्षितता। उस समय ना कोई शिक्षा नीति थी और ना ही कोई स्कूल या कॉलेज। आज भी माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा नहीं पाते। प्राइवेट स्कूलों की फीस किसी हफ्ता वसूली से कम नहीं। बताइए कैसे होगा देश का विकास। गांधी जी को पता था केवल शिक्षा ही देश को आगे ले जा सकती है, पर आज का यूथ शिक्षा से कहीं ज़्यादा पैसा कमाने में लगा है। ऐसा कहा जाता है भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली विश्व की तीसरी सबसे बड़ी प्रणाली है, पर देखकर तो ऐसा नहीं लगता। गांधी जी के विचारधारा को जब तक हम लोग सीरियसली नहीं लेंगे तब तक देश का विकास होना असंभव है। भारत सरकार द्वारा भी इसके लिए काफ़ी कदम उठाए गए और अभी हाल ही में नई शिक्षा नीति 2020 आई है जो कि बहुत अच्छी शिक्षा नीति है, पर देखना ये है कि इम्प्लीमेंट कितनी होती है। गांधी जी कहते हैं स्वदेश अपनाएं। उन्होंने हमेशा से ही विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है क्योंकि ये विदेश हमारी मुद्रा हमारे यहाँ से लेके जाकर हमें ही गरीब बनाते हैं। तो पतंजलि बाबा भी कहते हैं स्वदेश अपनाएं, देश बचाएं। इसका केवल एक ही कारण है कि हमें अपने देश की वस्तुओं का सबसे अधिक प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर हम देश की वस्तुओं का सबसे अधिक प्रयोग करेंगे तो हम विदेशी वस्तुओं पर आश्रित नहीं रहेंगे। हाल में ही कोविड-19 सिचुएशन के समय देश को संबोधन करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान में वोकल फॉर लोकल का नारा दिया। इसका यही मतलब था कि हमें स्वदेश वस्तुओं का, हमें लोकल वस्तुओं का सबसे अधिक प्रयोग करना चाहिए। जहाँ तक बात हुई ग्लोबल वस्तुओं की, तो वो भी एक न एक दिन लोकल वस्तुएं थी, बट लोगों के डिमांड ने उन्हें एक ब्रांड बना दिया। गांधी जी कहते हैं आप वो खुद बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। भले ही दुनिया के लिए आप केवल एक हो, पर 10,000, 1,00,000 बिना इकाई के नहीं पूरा होता। आप पहले अपने आप को बदलिए, बाकी आप देखेंगे दुनिया खुद ब खुद बदल रही है। गांधी जी ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का नारा दिया। उनका यह मानना था कि कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, जिसको जो मानना है वो माने। उन्होंने भगवत गीता के साथ साथ इस्लाम भी पढ़ा है। आज भी भारतीय शिक्षा में हिंदी और संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी और उर्दू का भी उतना ही महत्व है। जी ने सत्य को ही ईश्वर माना है। और भैया ऐसे कोई नोटों पर नहीं छपता और ऐसे ही कोई बापू नहीं बनता। बहुत बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं। धन्यवाद।